आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। उज्जैन से आई बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां पति ने पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। मानसिक तौर पर विक्षिप्त बताया जा रहा है पति। दो बेटों ने खुद को कमरे में बंद किया। पति ने खुद पर भी वार किया है। इलाज के लिए अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। नरवर थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर है उज्जैन से, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। अजय पटवा हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। अजय, क्या और डिटेल आपके पास क्या बताया जा रहा है इस आरोपी के बारे में? जी देखिए, उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर नरवल थाना क्षेत्र की घटना है ये। और यहाँ पर जो है पति जो है मानसिक रूप से बीमार था। इसी कारण जो है उसने रात को सोते समय जो है देर रात को अपनी पत्नी पर पहले चाकू से वार किया। तो जो बेटी थी उसने उनको बचाने का प्रयास किया, तो उसने अपनी बेटी को भी चाकू से हमला करके उसकी भी हत्या कर दी। साथ ही दो बेटे और पास में सो रहे थे। उनने तत्काल उनकी नींद खुली तो उन्होंने एक कमरे में बंद कर अपनी जान बचाई। पर सुबह होने तक जो है कमरे में बंद रहे, क्योंकि सुबह होते ही उनके चाचा जब वहां पहुंचे तो उनने गेट खुलवाया और गेट खुलवाने के बाद पूरे गांव वालों को सूचना दी। और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जो है पंचनामा वो तैयार किया गया है। फिलहाल जो मृतिका की महिला का जो पति है वो उसने भी अपने आप को घायल किया है। फिलहाल पुलिस ने जो है मृतिका के पति के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है और जो है दोनों ही माँ और बेटी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए उज्जैन पहुंचा दिया है। साथ ही जो है जो पति जो घायल महिला का उसको उपचार के लिए उज्जैन पहुंचाया है। यहाँ उनका उपचार किया जा रहा है। अभी फिलहाल ये है कि बताया जा रहा है, गांव वालों से हमारी बात हुई है कि जो पति था महिला का वो मानसिक रूप से बीमार था। इसी कारण जो है उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। जी चलिए, शुक्रिया अजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां आपसी विवाद को लेकर फायरिंग हो गई। बाइक सवार दो युवकों ने घर के बाहर, बताया जा रहा है कि फायरिंग की है। योगेंद्र सिंह यादव के घर के सामने ही फायरिंग हुई। अभिषेक किरार और उसके साथी ने फायरिंग को अंजाम दिया है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया है। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां आपसी विवाद को लेकर फायरिंग की घटना हुई है। बाइक सवार दो युवकों ने घर के बाहर आकर फायरिंग की है और तस्वीरों में जो आरोपी हैं वो कैद भी हो गए हैं और फायरिंग करने के बाद फरार हुए। परसों रात का इंसिडेंट है, थाना ग्वालियर की घटना है, जिसमें दो पक्ष के बीच एक महाशिवरात्रि के ओकेशन पे एक विवाद हुआ था। तो उसी की रंजिशवश कल दो आरोपियों, जिनकी एक क्लिप सामने आई है जिसमें दो मोटरसाइकिल से दिख रहे हैं और उन्होंने ये फायर किया है, जिसमें फरियादी की रिपोर्ट पर हमने आईपीसी की धारा सुसंगत धाराओं में अपराध कायम किया है। अभी दोनों एक्यूज्ड इसमें एक आइडेंटिफाइड है, एक अनआइडेंटिफाइड है और उसमें जैसे ही आइडेंटिफाइड हो जाएगा एक दूसरा एक्यूज्ड, हम उनको दोनों को राउंड अप कर लेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। सुशील कौशिक, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ ग्वालियर से बने हुए। सुशील, ये दिखाता है कि अभी भी हौसले कितने बुलंद हैं बदमाशों के, और अभी तक गिरफ्त में आ पाए क्या ये दो आरोपी? देखिए प्रशांत, ये पूरा घटनाक्रम महाशिवरात्रि के दौरान शुरू हुआ था। दरअसल महाशिवरात्रि के दिन योगेंद्र सिंह यादव और उसके अलावा जो अभिषेक किरार है, इन दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। और इसी विवाद को लेकर उस समय की जो रंजिश चली आ रही थी, उसी को लेकर सोमवार की रात अभिषेक जो किरार है वो अपने साथी के साथ बाइक से आया और कोटेश्वर इलाके में रहने वाले योगेंद्र सिंह के घर के बाहर फायरिंग की, उसको धमकियां दी। उसके बाद ये लोग भाग निकले। ये पूरी घटना वहाँ बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है और इसी घटनाक्रम के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो योगेंद्र सिंह है फरियादी, उन्होंने ग्वालियर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसमें अभिषेक किरार और एक उसके सहयोगी
जो कि नामजद नहीं है, दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अभिषेक की तो शिनाख्त हो ही गई है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, दूसरा उसका सहयोगी है, तो अभिषेक की गिरफ्तारी के बाद उसका जो सहयोगी है उसके बारे में भी जानकारी मिल पाएगी। तो पुलिस अभी दोनों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है और जो दोनों के बीच पक्षों के बीच विवाद था वो महाशिवरात्रि के दिन विवाद हुआ था और उसी विवाद की रंजिश को लेकर ये सोमवार की देर रात फायरिंग हुई है। ठीक है, शुक्रिया सुशील जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब धार से बड़ी खबर है, जहां पानी से भरे गड्ढे में 2 बच्चे डूब गए। गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है। निर्माणाधीन वेयरहाउस के पास ये गड्ढा बना हुआ था। नहाने के दौरान बताया जा रहा है कि यह हादसा पेश आया है। गुणावद गांव की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर है धार से, जहां पानी से भरे गड्ढे में 2 बच्चे डूब गए। नवीन मेहर हमारे साथ जुड़े। नवीन, और क्या जानकारी आपके पास? जो है धार के ग्राम गुणावद की बताई जा रही है। यहाँ जो है एक वेयर हाउस का काम चल रहा था और वेयर हाउस में पानी का उपयोग जो होता है उसके लिए जो है गड्ढा खोदा गया था और उसमें जो है वो प्लास्टिक बिछाया हुआ था और उसमें पानी स्टोर करके रखा था। इसी गड्ढे में जो है 2 बच्चे नहाने के लिए उतरे और डूबने से जो है एक हादसा हुआ और वो दोनों जो है डूब गए और डूबने से जो है दोनों बच्चों को अपनी जान गंवाना पड़ी है। और ये पूरा जो है इसके बाद से पूरे गांव में जो है मातम पसरा हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद में जो पुलिस जो है मौके पर पहुंची है और जो फिलहाल जो है दोनों बच्चों को जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर उनका पीएम करवाया गया। उसके बाद में डेड बॉडी जो है उनके परिजनों को सौंपी गई और जो है उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में जो है पुलिस भी जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये हादसा किस प्रकार से हुआ है। जी प्रशांत। चलिए, बिल्कुल लापरवाही का मामला भी है कि आखिर बच्चे वहां तक पहुंच कैसे गए। शुक्रिया नवीन जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, अरविंद सिंह सेंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सहकारिता विभाग के रिटायर्ड ज्वाइंट कमिश्नर हैं अरविंद सिंह सेंगर। ज्वाइंट कमिश्नर विनोद सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। निशातपुरा थाने में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। अरविंद सिंह सेंगर समेत कुल 45 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। आदर्श नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था में गड़बड़ियों को लेकर यह एफआईआर दर्ज हुई है। तो यह बड़ी खबर है भोपाल से, जहां आपको बता दें सहकारिता विभाग के रिटायर्ड ज्वाइंट कमिश्नर अरविंद सिंह सेंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ज्वाइंट कमिश्नर विनोद सिंह ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल और आपको ये भी बता दें कि अरविंद सिंह के साथ कुल 45 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। तो सहकारिता विभाग के रिटायर्ड ज्वाइंट कमिश्नर अरविंद सिंह सेंगर के खिलाफ ज्वाइंट कमिश्नर विनोद सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। और अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, लाउड स्पीकर पर प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। मंदिर से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर ये नोटिस है। एमपी नगर के एसडीएम राजेश गुप्ता ने नोटिस भेजा है। मंदिर में लाउड स्पीकर से आरती भजन सुंदरकांड पर पाबंदी पर यह नोटिस दिया गया है। ये बड़ी खबर है भोपाल से, लाउड स्पीकर पर प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया है। मंदिर से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर यह नोटिस दिया गया है और एमपी नगर के एसडीएम राजेश गुप्ता ने यह नोटिस भेजा है। मंदिर में लाउड स्पीकर से आरती भजन सुंदरकांड पर पाबंदी और इसी को लेकर यह नोटिस भी दिया गया। आपको बता दें कि अब दुर्गा भी चल रहे हैं और न्यूज़ 18 संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, विस्तार से बताएं क्या है इस नोटिस में? देखिए प्रशांत, अगर बात करें तो ये मंदिर है अवधपुरी इलाके में, जहाँ पर अब जो है प्रशासन के द्वारा नोटिस दिया गया कि यहाँ पर लाउड स्पीकर का प्रयोग ना करें, आरती भजन सुंदरकांड ना किया जाए। इसे लेकर मंदिर संचालक जो है पक्ष खामरा, उन्होंने एक अपना बयान भी सामने लाया। उन्होंने कहा है कि मुझे नोटिस दिया गया है कि मंदिर से लाउड स्पीकर हटाया जाए, नहीं तो जेल भेज देंगे। धारा 144 की कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि कल रामनवमी है, बड़े पैमाने पर भजन होती है, भजन और पूजा आरती होती है, तुम कैसे लाउड स्पीकर हटा दें? क्या भोपाल में अन्य तमाम धार्मिक स्थलों से क्या लाउड स्पीकर हटाने का आदेश हो गए? तो उन्होंने इस आदेश को पक्षपातपूर्ण बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। तो केवल एक ही मंदिर के लिए ये नोटिस दिया गया, वजह क्या है? किसी ने शिकायत भी की थी क्या इसके मद्देनजर?
जितेंद्र। बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो जाहिर सी बात है किसी संगठन ने जरूर इस पूरे मामले में शिकायत की होगी, क्योंकि अभी अगर बात करें तो बच्चों के परीक्षा का समय भी चल रहा है, मगर इस तरह से एक पक्षी कार्रवाई करने पर भी ये सवाल खड़ा होता है। प्रशांत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और आज की दो बड़ी खबरों से आपको बता दें, इंदौर से खबरें हैं, जहां पहली तस्वीर इंदौर के सांवेर रोड की है, जहां प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि इसने जल्द ही गोदाम से लगी एक फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग का धुआं कई किलोमीटर दूर से आसमान में नजर आ रहा है। आग लगने की सूचना मिलते ही बाणगंगा थाने का पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंच गया है। दमकल की गाड़ियां भी घटनास्थल पर मौजूद हैं, जो आग बुझाने के प्रयासों में लगी हैं। दूसरी तस्वीर इंदौर के ही राऊ थाना इलाके की है, जहां बहुमंजिला पपाया ट्री होटल में आज सुबह भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल है कि वो होटल की सभी मंजिल तक पहुंच गई है। आग लगते ही होटल के कमरों में धुआं भर गया, जिससे होटल में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों के अलावा 5 टैंकरों को भी लगाया गया। आग लगने के बाद इलाके को खाली करा लिया गया है। वहीं होटल में फंसे लोगों को क्रेन और रस्सी के सहारे वहां से बाहर निकाला गया। समय रहते अगर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। और इंदौर से खबर है, ये होटल में भीषण आग लग गई और इसी से जुड़ी ये अपडेट। होटल में फायर फाइटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था। होटल में फायर फाइटिंग सिस्टम का अभाव था। जांच के दौरान फायर ब्रिगेड ने यह खुलासा किया है। फायर एसपी इस मामले में शिकायत करेंगे। होटल पर कार्रवाई को लेकर शिकायत करेंगे। और इंदौर से बड़ी खबर है, प्लास्टिक गोदाम में आग लग गई। इंदौर जैन रोड पर बने गोदाम में यह आग लगी। सांवेर रोड पर प्लास्टिक की फैक्ट्री और गोदाम स्थित है। आग लगने से इलाके में घना धुआं छाया हुआ है। दमकल और बाणगंगा पुलिस मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और न्यूज़ 18 संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, अभी क्या स्थिति है? आग बुझाई गई क्या गोदाम में? जी बिल्कुल, बाणगंगा इलाके में जो फैक्ट्री में आग लगी थी वो फिलहाल नियंत्रण में है। अभी दमकल मौके पर मौजूद है और स्थिति अब ये कहा जा सकता है कि काबू में है। बिल्कुल, स्थिति काबू में है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। और क्या अपडेट है? किसी कोई हानि, कोई सामान का नुकसान, कोई जनहानि तो नहीं हुई? विकास, बिल्कुल प्रशांत, चूंकि सुबह का वक्त था, उस दौरान फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था, लिहाजा कोई जनहानि जैसी अपनी जानकारी नहीं मिली है। वहीं आग लगने के कारण लाखों का नुकसान की जानकारी शुरुआती वक्त में पता चल रहा है। क्योंकि अब तक स्पष्ट आकलन नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ा नुकसान फैक्ट्री संचालकों का हुआ, क्योंकि एक फैक्ट्री में आग लगी, उसके बाद ये आग आसपास के इलाके में भड़की और 3 फैक्ट्रियां जो है वो इसकी चपेट में आई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग ने अपना विकराल रूप ले लिया था। प्रशांत, अब ये जरूर है कि लाखों का नुकसान हुआ, लेकिन अपनी स्थिति किसी जनहानि को लेकर के नहीं जानकारी मिली है। जी, चलिए, शुक्रिया विकास आपका।